हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने अनुपात और समानुपात के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी और इस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाई हैं और जिन दोस्तों ने इन वीडियो को देखा है वो अक्सर जानते होंगे कि अनुपात को कैसे ज्ञात करते हैं, समानुपात के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका कमेंट रहा है कि अनुपात और समानुपात में जो प्रथम समानुपाती होता है, द्वितीय समानुपाती होता है, तृतीय और चतुर्थ समानुपाती को इसको एक बार बेसिक से जान लिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आपको अगर कोई सी प्रॉब्लम होती होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और मध्य समानुपाती में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश हमारी यही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाया जाए जिससे आपका कोई भी डाउट न रह जाए। तो इससे हम अपने ध्यान में रख करके इसको एक बार आपको फिर से समझाएंगे मेरे दोस्त, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं जो कि अनुपात और समानुपात पर आधारित हैं। तो पहले हम समानुपाती को समझ लेते हैं, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ समानुपाती को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, अभी आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो साथी क्वेश्चन यानी अनुपात और समानुपात पढ़ चुके होंगे वो क्वेश्चन लगा सकते हैं, पर जो हमारे दोस्त अभी शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक से चलना ज़रूरी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समानुपाती यानी कि क्वेश्चन लगाने से पहले हम समानुपाती में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर अनुपात आपके पास है, जैसे अनुपात है व्यंजक के रूप में A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो इसमें आपसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पूछेगा तो आप आसानी से ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि A अनुपाते B को लिखते हैं A बटे B और समानुपाती बराबर C बटे D। और इसमें एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जो A होता है, A हमारा प्रथम, ये हमारा प्रथम समानुपाती होता है, B हमारा द्वितीय समानुपाती और C हमारा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। A हमारा क्या होता है, A हमारा जो होता है प्रथम समानुपाती और B जो हमारा होता है वो द्वितीय समानुपाती, और तीसरा जो होता है वो हमारा तृतीय समानुपाती होता है, और D जो होता है वो हमारा चतुर्थ समानुपाती होता है। तो अगर आपको 4 अनुपात दिए हैं समानुपात के रूप में, तो इसमें आपका A आपका प्रथम होगा, B आपका द्वितीय और C आपका तृतीय और D आपका चतुर्थ हो जाएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, A बटे B बराबर C बटे D के रूप में। इनका हम तिर्यक गुणा कर दें यानी B का गुणा हम C के साथ कर दें, तो A बराबर BC बटे D। तो ये हमारा प्रथम समानुपाती हमें मिल जाएगा। यहीं पर इसी की मदद से अगर हमें द्वितीय निकालना हो तो तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, A का गुणा D के साथ करेंगे तो AD बराबर आपका CB हो जाएगा। जबकि B हमारा क्या है, B हमारा जो है द्वितीय समानुपाती है, तो B बराबर हम निकालेंगे AD बटा C बराबर B, और ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय समानुपाती हो जाएगा। यहीं पर इसी की बात करें, अगर हमें तृतीय निकालना हो तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस D को हम A के पास भेज देंगे तो AD बटे B, ये हमारा तृतीय समानुपाती हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे चतुर्थ, तो चतुर्थ के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्थ के लिए हम A और D का गुणा करेंगे और B और C का गुणा करेंगे, यानी C और B का गुणा करेंगे। D हमारा चतुर्थ है तो D बराबर CB बटा A, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ समानुपाती। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास 4 अनुपात दिए हों, 2 अनुपात आपस में बराबर हो समानुपात के रूप में, तो हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पर आपसे अगर A अनुपाते B समानुपाते अनुपाते C दिया हो। अब याद रखिएगा, A जो होता है वो आपका प्रथम होता है, प्रथम समानुपाती होता है, और B और ये जो B है ये आपका क्या होता है, मध्य समानुपाती होता है, और C आपका होता है तृतीय समानुपाती।
अगर आपको क्वेश्चन में दो अनुपात दिए हो, यानी 2 का मान दिया हो और आपसे तृतीय पूछे या प्रथम पूछे या मध्य समानुपाती पूछे तो आप इसी का प्रयोग करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 3 की वैल्यू दी हुई है और आपसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पूछे तो आप इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो यहीं पर हम बात करें प्रथम के लिए, तो पहले इनको a/b बराबर b/c के रूप में लिख लेना है। अब हमें प्रथम समानुपाती निकालना है, तो प्रथम के लिए प्रथम यानी a हमारा प्रथम है तो a बराबर b का गुणा करेंगे तो b²/c, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपाती का फार्मूला बनेगा। यहीं पर अगर हम मध्य समानुपाती की बात करें, मध्य समानुपाती अगर हमें ज्ञात करना हो तो मध्य के लिए हम जानते हैं b का b में गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा और a का c में गुणा करेंगे तो बराबर ac हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा कणी में ac। ये हमारा क्या हो गया, मध्य समानुपाती का फार्मूला हो गया। और तृतीय के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तृतीय के लिए हम इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो AC बराबर b² हो जाएगा और c बराबर आपका हो जाएगा b²/a। तो ये हमारा तृतीय समानुपाती हो गया। तो इस तरीके से हमारे फार्मूले बन जाते हैं समानुपाती के। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इससे समझने के बाद आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समानुपाती में जब भी आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी हो तो आप इससे जाइएगा, अगर क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू दे तो आप इससे जाइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं, फिर इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 और 4 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई है तो हमने बताया आपको a/a, b/b/c। 2 वैल्यू दी रहेगी तो आप इसी अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो आपसे पूछा क्या है, मध्य समानुपाती। हमने बताया कि ये जो b होता है ये आपका मध्य समानुपाती होता है, यानी कि b की वैल्यू पूछा है आपसे तो a/b बराबर b/c। इनका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो b² बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, AC हो जाएगा और हमसे यही वैल्यू पूछ रहा है और ये बराबर हो जाएगा कणी में AC के। तो देखिए हमसे मध्य समानुपाती पूछा है तो ये जो 2 होगा वो A की वैल्यू हो जाएगी और ये जो 4 होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हम रख देंगे B बराबर कणी में 2 गुणे 4 और ये कणी में हो जाएगा 8 और इसको लिखना चाहेंगे तो 2 कणी में 2 और यही हमारा मध्य समानुपाती का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5, 6 और 2 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू दी हुई है, यानी कि 3 का मान दिया हो और हमसे पूछ क्या रहा है, तृतीय समानुपाती पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया a/b समानुपाते c/d। तो इसमें आपका तृतीय समानुपाती यही होता है, ये आपका क्या है, तृतीय समानुपात होता है या समानुपाती होता है और इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए जब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो जो 5 है वो a का मान हो गया और ये जो 6 है वो b का मान हो गया और ये जो 2 है वो किसका मान हो गया, d का मान हो गया। अब इससे हम फार्मूला बना लें ab बराबर c/d। हमें तृतीय निकालना है तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ad बराबर क्या हो जाएगा, cb हो जाएगा और b को हम बाएं भेजेंगे तो ad/b बराबर c। और तृतीय हमें निकालना है तो a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू 5 है तो 5 गुणे d की वैल्यू हमारी 2 है और बटे में 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, काट देंगे 2 × 2 2 × 6 यानी कि आपका 5/3 और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तृतीय समानुपाती का ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। जब भी 3 वैल्यू दी रहेगी तो हमें इस अनुपात से जाना है, अनुपात और समानुपात से, और 2 वैल्यू दी रहेगी तो इससे जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि 0.4 और 0.2 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 मान दिया है तो हम इससे जाएंगे, यानी कि प्रथम समानुपाती हमसे पूछा है तो a बराबर हो जाएगा b²/c। हमने फार्मूला आपको बता दिया, प्रथम निकालने के लिए कहा, यानी कि b की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। b की वैल्यू आपकी 0.4 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.4 का स्क्वायर बटे c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.2। इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा
16 और ये आपका 0.2 हो जाएगा। 2 डिजिट बाद दशमलव है तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.6/2 और काटेंगे तो 2 8 16 यानी कि 0.8। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपाती की वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये चौथा क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, हमने अनुपात और समानुपात में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से लगा पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 320 रुपये को ए तथा बी के बीच में क्रमशः ए है और बी है, इनके बीच में 320 रुपये को 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। ए का भाग बी के भाग, ए का भाग कामा बी का भाग तथा ए और बी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ समझिएगा, इसको समझने से पहले हम लोग x मानते क्यों हैं, इसको 3x मान लेते, इसको 5x क्यों मानते हैं। जैसे देखिए a है और ये b है। मान लीजिए a का भाग जो है, a को हमने लिख दिया 12, इसके पास 12 रुपये हैं या 12 किलो हैं जो भी है, और b के पास आप मान लीजिए 15। तो इसको हम दो रूपों में कैसे लिख सकते हैं, 3 चौको 12 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 5 15। तो देखिए दोनों में ये 3 कॉमन मिल रहा है तो हम इसको काट भी सकते हैं, तो इसको 4 और 5 लिखते हैं, यानी a अनुपाते b अनुपाते का मान 4:5 लिखते हैं। और अनुपात में इसलिए लिखते हैं ताकि हमने एक वैल्यू इनमें से काट दी है, वो वैल्यू कौन सी काटी है आपको नहीं पता होती है, तो उसी वैल्यू की जगह हम क्या मान लेते हैं, इसी वैल्यू की जगह हम x मानते हैं। इसी वैल्यू की जगह हम क्या मानते हैं कि वो वैल्यू जो इनमें कॉमन है वो क्या है, x है। तो देखिए यहाँ पर 320 रुपये को a तथा b के बीच में क्रमशः 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। तो हम इनको मान लेते हैं x, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस कह रहे हैं, इनको हमने मान लिया a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 5x है और 320 रुपये इनके बीच में बांटा जाना है। तो इनका योग निकाल लीजिए, बराबर 320, ये 8x बराबर 320, 8 1 8, 8 चौको 32, यानी x बराबर आपका हो गया कितना, आपका हो गया 40। तो हम जान गए x की वैल्यू आपकी 40 हो गई, x की वैल्यू 40 हो गई। तो हमसे पूछा है a का भाग और b का भाग। तो a का भाग देखिए हमने क्या माना था, a का भाग हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a का भाग हमने 3x और b का भाग हमने 5x माना था। तो यहाँ पर a के भाग के लिए 3 में हम 40 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा, और b के भाग में हम 40 से गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि a और b के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 120 है और यहाँ पर आपका 200 है, तो इनके बीच का अंतर आपके पास कितना हो रहा है, 80, और इनके बीच का अंतर आपका 80। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी a का भाग भी आपको मिल गया, b का भाग भी मिल गया और इनके बीच का आपको अंतर भी मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि a का भाग आपको निकालना है। तो a का भाग आपके पास कितना है, 3 है, 3 लिख देना है, और इनका योग कितना है, 8 है, तो 8 लिख देना है। और कितनी वैल्यू है, 320 है, तो यहाँ पर आपको 320 लिख देना है। 8 1 8, 8 चौको 32 और ये 0 40 और 3 चौको 12, यानी कि a का भाग आपका 120 हो गया। यहीं पर आपसे b का भाग पूछें तो b का भाग निकालने के लिए b का भाग कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। इनका योग कितना होगा, 8 होगा, 3 और 2 8 होगा। कितने में से बांटना है, 320 में से बांटना है, तो 320 में हम गुणा कर देंगे। 8 1 8, 8 चौको 32 और ये 0 40 और 40 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 200। अब हमसे पूछा है कि a और b के भागों का अंतर पूछा है। तो हम जानते हैं अंतर में हमेशा घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर यानी कि
5 में से हम 3 को घटा देंगे। हमेशा अंतर के लिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे और इसमें याद रखेंगे माइनस का कोई रूल नहीं होता है। और नीचे इनका योग होगा, यानी कि 3 + 5 कितने में से हमें कब बांटना है, 320 में से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 × 320, 8 चौको 32 और ये 0, और गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80, और इनके बीच का जो अंतर होगा वो 80 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से बता दिया। एक आपका बेसिक है जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लासों में हमने इन चीज़ों को पढ़ा भी है और जाना भी है कि कैसे इन सवालों को करना है। उम्मीद है कि आपको दोस्त ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बेसिक हैं। इसको हमने पिछले मेथड में जो वीडियो हमने बनाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उस वीडियो में हमने ये तरीके बताए थे करने के लिए, और ये आप ट्रिक की मदद से कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन इसी में है। अभी आप सीख रहे हैं, हो सकता है चीज़ें आपके लिए नई हो, तो जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सीखते सीखते चीज़ें आ जाएंगी, और उम्मीद है कि दोस्त आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमर तथा सुरेश के भागों में, अमर और सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है, यानी कि इनका जो भाग है 3:2 के अनुपात में है। अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है, तो सुरेश का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी अधिक और कम की बात करें तो आपको दोस्त अंतर देखना है। ठीक है, वो कह रहा है कि अमर का जो भाग है वो सुरेश से 500 अधिक है। तो इनमें कितने का अंतर है, आपका 1 का अंतर है, और इस 1 के अंतर की वैल्यू आपको 500 दी हुई है। तो हमसे कह रहा है तो सुरेश का भाग कितना होगा, सुरेश का भाग कितना है 200, 1 यूनिट का मान 500 है, तो यहाँ पर 2 में हम 500 गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो सुरेश का जो भाग होगा वो आपका 1000 हो जाएगा। यहीं पर आपसे पूछ दे अमर का भाग, तो इस 1 यूनिट का मान 500 है, तो इस 3 में हम 500 से गुणा कर देंगे, और ये हमारा 1500 हो जाएगा, यानी कि अमर का जो भाग होगा वो 1500 हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग पूछ ले, यानी कि दोनों का योग, यानी कि दोनों के पास मिला करके कितने भाग हैं, या कितने भाग कह रहे हैं, यानी कि दोनों के पास कितने रुपए, यहाँ पे रुपये का नाम रुपया है, 500 रुपये अधिक हुए, तो जो दोनों का मान मिलेगा वो रुपये में ही मिलेगा। यानी कि सुरेश के पास 1000 रुपये हैं और अमर के पास 1500 रुपये हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों यानी सुरेश और अमर के पास कितने रुपए हैं, तो देखिए 5 और 3 को जो ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, यानी कि 500 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2500। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अंतर में जब भी आपको कम और अधिक की बात करें, जब भी 2 अनुपात में कम और अधिक की बात करें, तो आप हमेशा अंतर देखिएगा और उसी अंतर से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000 रुपये का अंतर है। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक कार है और एक है मोटर साइकिल। एक कार है और एक मोटर साइकिल है, उसमें कह रहा है मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000 रुपये का अंतर है, इनमें अंतर 1,30,000 का है। यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है, यानी कार का जो मूल्य है वो मोटरसाइकिल के का क्या है 5 गुना है। अगर इसको हम 1 मान लें, मोटरसाइकिल का मूल्य 1 मान लें और इसका 5 गुना कौन है, कार है, तो इनका हमें रेशियो मिल जाएगा 5:1। और हमसे पूछा है 5 गुना हो तो मोटरसाइकिल का मूल्य, यानी मोटरसाइकिल की मूल्य हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि कार तथा एक मोटर के मूल्यों में 1,30,000 रुपये का अंतर है। तो इनमें देखिए अंतर कितने का है, 4 का है, और इसी की वैल्यू दी है 1,30,000। 1 यूनिट का मान आप निकालेंगे, 1 यूनिट का मान होगा 1,30,000 बटे 4, भाग दे देंगे 4 से 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 10, 2 बचेगा, 4 पचे 20 और ये 2 जीरो, यानी कि 32,000 आपका
500, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 32,500। और ये जो मान होगा, हमने मोटरसाइकिल की वैल्यू 1 मानी था और 1 यूनिट का मान आपका 32,500 हो जाएगा। और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, मोटरसाइकिल की थी, और यही आपकी मोटरसाइकिल का आंसर होगा। अगर कार की कीमत पूछ ले तो इसी 1 यूनिट का गुणा आप 5 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और आपको कार की जो प्राइस है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, और क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, और इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दिया हुआ है। तो स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो यहाँ पर देखिए स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना कम है, 40 कम है, तो कारखाने के कुल कर्मचारियों की संख्या, यानी कि जो इनका अंतर दिया हुआ है, अंतर 2 है और इसी 2 की वैल्यू दी हुई है 40। तो यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 40/2, यानी कि आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आपका 20 हो गया। हमसे पूछा है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। हमसे पूछा है कारखाने में कुल 3 का रेशियो स्त्रियों का है और पुरुषों का 5, इनको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कारखानों में टोटल संख्या आपकी 8 है और 1 यूनिट का मान 20 है, तो इसमें हम 20 से गुणा कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 160। यानी कि कारखाने में काम कर रहे व्यक्तियों, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 160 हो जाएगी। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 1 यूनिट का मान आपका 20 है, तो इस 3 में हम 20 से गुणा कर देते तो आपका स्त्रियों की संख्या निकल करके आ जाती। यहीं पर पुरुषों की पूछ दे तो 5 से हम 20 में गुणा कर देते और यहाँ पर आपका 100 निकल करके आ जाता है, यानी पुरुषों की संख्या आपकी 100 हो जाती है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि पेंसिल, कलम और पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में, देखिए पेंसिल है हमारे पास, पेंसिल, कलम, पुस्तिका, और इनका अनुपात दिया हुआ है 10:2:3। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो पुस्तिकाओं की संख्या क्या होगी। यानी कि दुकान में पेंसिल की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है, 10, और अनुपात 10 दिया हुआ और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 120, यानी कि 10 पेंसिल का मूल्य है जो कितना है, 120 है। तो 1 पेंसिल यानी कि 1 यूनिट का मान निकालेंगे 120/100 और 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा 12। आपसे पूछा क्या है, तो पुस्तिकाओं की संख्या क्या है। पुस्तिकाओं का अनुपात दिया हुआ है 3 और 3 यूनिट का मान आपको निकालने के लिए इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 12 आपका 36 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि कलम का मूल्य बताइए, यानी कलम की संख्या आपसे पूछे, यहाँ पर पेंसिलों की संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर 1 की यूनिट निकाले और हमें पुस्तिकाओं की संख्या पता चल गई। और यहीं पर आपसे कलम की संख्या पूछ ले तो 2 में हम 12 का गुणा कर देंगे और 12 दूनी 24, यानी कि दुकान में 24 आपके कलम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक धनराशि को रागिनी, साधना और अलका के बीच 4:3:6, यानी कि रागिनी, साधना और अलका के बीच 4:3:6 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाना है। साधना का हिस्सा 750 रुपये है, तो अलका और रागिनी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि साधना का हिस्सा कितना है, 750। तो साधना का जो अनुपात है वो 3 और इसी 3 की यूनिट कितनी दी हुई है, 750। तो 1 का मान आप निकालेंगे 750/3, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 और 1 0, यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 250 रुपये। और हमसे कहा है कि अलका
को रागिनी से, यानी कि अलका यहाँ पर है और रागिनी ये, और कह रहा है कि अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिले। तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 2 का है। इनमें अंतर जो है वो 2 का है। 2 का गुणा आप किस में कर देंगे, किससे कर देंगे, 250 से, और कितना आ जाएगा आपका 500, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 1 यूनिट का मान पता है 250 होता है। तो इस रागिनी का आप निकाल लीजिए, 4 गुणे 250, 25 चौका 100 होता है। यानी कि रागिनी के पास जो रुपये होंगे वो कितना होगा, 1000 होगा। अलका का देख लीजिए, अलका में 250 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500। और इनके बीच जो अंतर है, यानी कि अलका को रागिनी से कितना अधिक मिला है, इसके पास 1500, इसके पास 1000 है, तो 500 रुपये ही अधिक मिले हैं, और वही हमारा आंसर यहाँ पर निकल करके आया है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोई धनराशि ए बी सी के बीच कोई धनराशि है, ए है, बी है और सी है, इनके बीच 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग 2500 है, यानी कि ए का जो भाग है वो कितना है, 2500 है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 2500, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2500 बटा 2। इसको हम काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, 1 0, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 1250 हो जाएगा। हमसे पूछा है तो कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि पूछा है, तो सबका योग देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 14 2 16, यानी कि इनका योग करने पर हमें 16 मिला, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1250 है। और इसमें हम गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, 16 5 80, आपका 8 हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 और 8 40, और 16 कम 16 4 20, यानी कि आपका जो मान होगा, यानी कि कुल राशि जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो हमारे नए दोस्त हैं, जो अनुपात और समानुपात सीख रहे हैं, वो अच्छे से क्वेश्चनों को लगा पाएँ और सीख पाएँ। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आगे हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जिनको करने में आपको थोड़ा समय लगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, 6000 को ए बी तथा सी के बीच, 12वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ए बी सी के बीच, ए बी सी, 6000 को ए बी सी के बीच 4:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है, और बी और सी के धनराशि का अंतर क्या होगा। यानी कि हमें जो दिया हुआ है, ए और बी और सी के बीच अनुपात दिया हुआ है 4, 3 और 5, और इनके बीच हमें कितना बांटना है, 6000 को बांटना है। और हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी और सी के धनराशि का अंतर, बी और सी के धनराशि का अंतर पूछा है। तो पहले हम 1 यूनिट का मान निकाल लें। तो देखिए इनको जोड़ लीजिए, आपको कितना हो जाएगा, 12, और 12 यूनिट की वैल्यू दी है 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 6000 बटे 12, 12 5 60 होता है, 1 यूनिट का मान आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमसे कहा है कि बी और सी के धनराशि में अंतर क्या है। तो देखिए बी और सी के धनराशि में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसी दो यूनिट का मान पूछा है। एक का मान 500 है, तो 500 से गुणा कर देंगे और ये आपका 1000 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। अगर हम अलग से करना चाहें तो बी का हिस्सा 3 है, तो 3 में हम 500 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 1500 हो जाएगा, और सी का हिस्सा 5 है, इसमें हम 500 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 2500 हो जाएगा। 2500 और 1500 में कितने का अंतर है, 1000 का अंतर है, और यही हमारा
आंसर आया है। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम आपके लिए एक ही जैसे क्वेश्चन को लाए हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन पर आपकी अच्छी पकड़ बने और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पी क्यू तथा आर के बीच जो अनुपात है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम पी क्यू और आर के बीच 2:5:9 के अनुपात में एक धनराशि का बंटवारा होना है। एक धनराशि है जिसको हमें पी क्यू आर के बीच हमें बांटना है इसी रेशियो में, पर हमें धनराशि का जिसमें कोई पता नहीं है। ये लिखा है कि यदि पी तथा क्यू के हिस्से का अंतर 1500 है, पी और क्यू के हिस्से का अंतर देखिए बात किया है, इनके बीच अंतर कितने का है 3 का, और इसी की वैल्यू आपको दे दी गई है। हिस्से का अंतर कितना है 1500, यानी कि 3 यूनिट का मान आपको 1500 दे दिया गया है। 1 यूनिट का मान 1500 बटे 3 हो जाएगा, यानी 3 को हम दाएं भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, और 1 यूनिट का मान 3 × 15 यानी कि 500 हो जाएगा। आगे हमसे कहा है तो आर का हिस्सा क्या है। आर का हिस्सा आर को कितना मिलना है 9 में आप 500 का गुणा कर दीजिए, 9 × 5 आपका 45, यानी कि जो 9 आर का हिस्सा होगा वो कितना होगा 4500 होगा। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर सबका अलग अलग हिस्सा निकालना होगा तो पी का जो हिस्सा होगा 2 में हम 500 से गुणा कर देंगे तो इसका 1000 हो जाएगा, और क्यू की बात करें तो क्यू में हम 500 से गुणा कर देंगे तो इसका 2500 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर टोटल हिस्से की बात कर दें यानी कि कितने हैं, अगर कुल राशि आपसे पूछ दे कि कितनी राशि का इनमें बंटवारा होना है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा 2 5 आपका 7 और ये आपका 16 में हम 500 का गुणा कर देंगे, 16 × 5 80 हो जाएगा, और ये 0 यानी कि 8000 धनराशि का इनमें क्या होने वाला है बंटवारा होने वाला है। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ताकि आपका समय भी बच सके और क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लगा सकें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है एक निश्चित धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच के अनुपात में बांटी गई है। यदि अधिकतम धनराशि, एक निश्चित धनराशि 3 व्यक्ति, मान लीजिए 14वां क्वेश्चन है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है। इनके बीच जो धनराशि व्यक्तियों के बीच जो अनुपात है वो 4 अनुपात है, 6 अनुपात है और 9 अनुपात है। तो पहले व्यक्ति के पास 4 यूनिट है, तीसरे व्यक्ति के पास 9 यूनिट है और दूसरे व्यक्ति के पास 6। इसमें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहा है अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि से 1000 रुपये अधिक थी। तो देखिए न्यूनतम आपका कौन होगा, जो कम होगा, और अधिकतम जो होगा जिसका अनुपात यानी जिसकी यूनिट अधिक होगी वो अधिकतम होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, बांटी गई 4:6:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि से 1000 रुपये अधिक थी, यानी कि अधिक और कम की बात करें तो हमें अंतर देखना है। अंतर कितने का है 5 का है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1000। तो 1 यूनिट का मान हम निकालेंगे, 1000 में 5 से भाग देकर 1 यूनिट का मान आपको कितना मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है हो तो कुल धनराशि कितनी थी। कुल धनराशि पूछ रहा है तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और देखिए 4 और 6 10 और 9 आपका 19, और 1 यूनिट का मान 200 है और इसमें 200 से गुणा कर देंगे, 19 दूना 38 होता है, यानी कि ये आपका जो कुल राशि होगी ये आपकी कितनी हो जाएगी 3800 हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आपको अलग अलग निकालना है तो पहले व्यक्ति की अगर बात करें तो इसके पास कितनी धनराशि होगी, तो इसमें 200 से गुणा कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो इसमें 200 से गुणा कर देंगे 1200 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे व्यक्ति की बात करें तो इसमें हम 200 से गुणा कर देंगे तो आपका 1800 हो जाएगा। और टोटल धनराशि की बात करें तो इनको आप जोड़ भी सकते हैं, और जोड़ेंगे तो आपको 3800 मिल जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आप जरूर समझे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें।
अगला क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आसान है, एक जैसे हैं, ठीक है। आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि इस पर अच्छी पकड़ आपकी हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां हो गया। अगला क्वेश्चन 14वां हो गया है। 15वें क्वेश्चन की बात करें। ए, बी तथा सी ने कुछ आम 5, 3, 2 के अनुपात में खरीदे यदि, चलिए, ए, बी, सी ने कुछ आम किस अनुपात में खरीदे हैं? 5, 3 और 2 के अनुपात में खरीदे हैं। यदि ए तथा सी के आमों का अंतर 60 है। कह रहा है ए तथा सी के आमों का अंतर कितना है? 60। तो इनके बीच अंतर देख लीजिए कितना है, कितने नंबर का अंतर है? 3, और 3 का मान दिया है 60। तो एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आपका 20 हो जाएगा। देखिए 3 को हम इधर भेज देंगे, दाएं बटे में हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका 20 हो गया। हो तो बी तथा सी के आमों का अंतर क्या होगा? बी और सी के आमों का अंतर पूछा है, तो बी और सी के आमों यानी बी और सी के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, और 1 यूनिट का मान आपको 20 दिया है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर अलग अलग निकालना हो तो देखिए ए आपका 5 है, तो 5 में हम 20 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि ए का हिस्सा 100। 3 में 20 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और सी का 2 है, 2 में 20 का गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 और 60 के बीच देखिए कितने का अंतर है? 20 का, और यही 20 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। यदि व्यक्ति अपनी मासिक बचत यानी कि खर्च, जो उसकी आमदनी है, खर्च होने के बाद जो पैसा बच जाता है वो उसकी क्या है? मासिक बचत है। कितनी है? 846 रुपये है। 46 रुपये को अपने दो पुत्र एक पुत्री में 1/4, 1/5 और 1/3 के अनुपात में विभक्त करता है, तो पुत्री का भाग कितना होगा? देखिए क्वेश्चन अच्छा है। पुत्र है, पहला पुत्र है, 2 पुत्र हैं, और ये दूसरा पुत्र, और ये आपकी पुत्री है। इनका रेशियो है 1/4, 1/5 और 1/3। तो हमने बताया जब भी इस प्रकार से रेशियो आपको दिया हो तो पहले आप इसको बदल लीजिएगा। देखिए हमें अगर पहले पुत्र का निकालना है तो इस 4 को ढक लीजिएगा। 4 5 तिहाई 15, और 15 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? 15 अनुपात। फिर 5 को ढक लीजिएगा। 4 तिहाई 12, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। 3 को ढक लीजिएगा, यानी पुत्री का निकालना होगा तो 4 5 20, और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका ही 20 हो जाएगा। ये कट नहीं सकता, यानी कि इनका रेशियो पहले पुत्र का 5 हो जाएगा, दूसरे पुत्र का 12 और पुत्री का आपका 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए कह रहा है कि यदि व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपये को अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री के बीच में इस अनुपात से विभक्त करता है, यानी कि बांटता है, तो पुत्री का भाग ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, आपको 1 यूनिट का मान निकालना है, तो इनको आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा, और ये 2, 3 और ये 4, यानी कि 47। अब यहाँ से 47 का जो मान है वो कितना है आपका? 47 का आपका मान कितना है? 846 है। 1 यूनिट का आप मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 846/47, और यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? अगर देखा जाए भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? ये आपका 47 से कम 47। अगर हम भाग दे दें 846 में किससे भाग दे दें? 47 से, तो एक बार में 47, यानी कि 7, 3 37, और ये 6 7 8 से 8 बार में ले जाएं, 8 7 56, 8 5 8 32, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और आपसे पूछा है जब 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा तो आपसे पूछा है कि अनुपात में विभक्त करता है तो पुत्री का भाग होगा। तो पुत्री का आपका भाग कितना है? 20 है, और 1 यूनिट का मान आपको 8 मिला हुआ है, 1 यूनिट का मान आपको 18 मिला हुआ है। तो आप लिखेंगे 20 ×
18 और 18 दूना आपका 36 होता है, यानी कि आपकी जो पुत्री को मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब भी आपको इस तरीके से रेशियो मिले आप इनको क्या करेंगे दोस्त, विभक्त कर लेंगे और चीज़ों को आसानी तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अगर अच्छे तरीके से देखा होगा तो इस 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके कैलकुलेशन में कुछ सुधार हुए होंगे। जो हमारे नए दोस्त हैं उनको काफ़ी इससे मदद मिली होगी और जो हमारे पुराने दोस्त हैं जो इन चैप्टरों को पढ़ चुके हैं उनके लिए ये चीज़ें आसान होगी। पर हम आपको बता दें जो हमारे नए दोस्त हैं उनको काफ़ी मदद मिली होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप में, नए पार्ट में, नए क्वेश्चन, नए तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।